हर साल 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये दिन कब और क्यों मनाया गया? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या इस दिन कोई जश्न होता है या कोई एहतजाज होता है? और 8 मार्च के लिए इस दिन का क्यों इंतखाब किया गया? इन सब सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में देते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और आपको बताते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। पहला सवाल है कि ये दिन कब और कैसे शुरू हुआ? ख़वातीन का आलमी दिन एक मजदूर तहरीक के तौर पर शुरू हुआ था और अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा एक सालाना दिन है। इस दिन का आगाज़ 1908 में न्यूयॉर्क शहर से हुआ, जब 15,000 ख़वातीन ने कम घंटे काम, बेहतरीन तनख्वाह और वोट के हक़ के लिए मार्च किया। एक साल के बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने पहला कौमी यौम नस्वां मनाया। एक साल के बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने ख़वातीन के पहले कौमी दिन का ऐलान किया। ताहम इसे बैनुल-अक़वामी बनाने का ख्याल सबसे पहले क्लारा ज़ेटकिन नामी खातून के जहन में आया, जो एक कम्युनिस्ट और खातून के हकूक़ की कारकुन थी। इन्होंने 1910 में कोपेनहेगन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में ये ख्याल पेश किया। वहाँ 17 ममालिक से तकरीबन 100 ख़वातीन मौजूद थीं, जिन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी सपोर्ट की। ये पहली मरतबा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में 1911 में मनाया गया। इसकी 100 साला तकरीब 2011 में मनाई गई, लिहाजा तकनीकी तौर पर इस साल हम 112वां वुमेन इंटरनेशनल डे मना रहे हैं। ख़वातीन के आलमी दिन को बाकायदा तौर पर 1975 में तस्लीम किया गया, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसे मनाना शुरू किया। इसके लिए पहला थीम अक़वाम मुत्तहिदा ने चुना 1996 में, जिसका नाम माजी का जश्न और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी था। आज ख़वातीन का आलमी दिन माशरे, सियासत और माशी मैदान में ख़वातीन की तरक्की को मनाने का दिन बन गया है, जबकि इसके पीछे सियासी जड़ों का मकसद औरतों और मर्दों के दरमियान अदम मसावत के बारे में बेदारी फैलाना है। तो अब भी ये जारी है, हड़तालों और मुज़ाहरों को मुनज़्ज़म करके। दूसरा सवाल अब यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल वुमेन डे के लिए 8 मार्च की तारीख ही क्यों सिलेक्ट की गई? क्लारा ने ख़वातीन के आलमी दिन के लिए कोई ख़ास तारीख मुंतखब नहीं की थी। ये तारीख 1917 तक मुतय्यन भी नहीं हुई थी, जब पहली आलमी जंग के दौरान रूसी ख़वातीन ने रोटी और अमन के मुतालबात के साथ हड़ताल कर दी और 4 दिन के बाद रूसी सरबराह को हुकूमत छोड़ना पड़ी और ख़वातीन को वोट का अबूरी हक़ मिल गया। कहा यह जाता है कि जिस दिन रूस में ख़वातीन की हड़ताल शुरू हुई थी वह जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी थी, जो मौजूदा कैलेंडर में 8 मार्च है। इसलिए यह आज की तारीख को 8 मार्च के तौर पर मनाया जाता है। तीसरा सवाल अब यहाँ पे ये है कि आलमी यौम ख़वातीन के रंगों में जामनी, हरा और सफ़ेद रंग क्यों शामिल किया गया है? क्यों इन रंगों की इतनी ज़्यादा अहमियत है इस दिन को लेके? कहा जाता है कि जामनी रंग इंसाफ और वक़ार की अलामत है, हरा रंग उम्मीद को जाहिर करता है और सफ़ेद रंग पाकीज़गी के लिए रखा गया है। ताहम ये कदरे मुतनाज़ा है। ये रंग बरतानिया में 1908 में वेमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन से निकले हैं। चौथा सवाल अब यहाँ पे ये है कि इस साल ख़वातीन के आलमी दिन के लिए क्या अनवान तजवीज़ किया गया है? ख़वातीन के आलमी दिन 2023 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अनवान डिजिटल ऑल है, यानी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसका मकसद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन तालीम के शोबों में लड़कियों और ख़वातीन के तावन को तस्लीम करना और इसको जश्न के तौर पर मनाना। यूनाइटेड नेशन का ये ख्याल है कि अगर ऑनलाइन दुनिया तक ख़वातीन की रसाई की कमी को दूर ना किया गया तो इससे कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक की मजमूई घरेलू पैदावार को $1.5 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अहम इस साल ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर दीगर मसाइल पर भी बहस हो रही है। पांचवा क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है कि ख़वातीन का दिन क्यों ज़रूरी है? क्यों ये दिन ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है और क्या ये दिन ख़वातीन के लिए मुख्तस होना चाहिए या नहीं? गुज़श्ता एक साल के दौरान अफ़गानिस्तान, ईरान, यूक्रेन और अमेरिका जैसे कई ममालिक में ख़वातीन अपने मुल्कों में जंग, तशद्दुद और पॉलिसी में तब्दीलियों के दरमियान अपने हकूक़ की जंग लड़ रही हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी से इंसानी हकूक़ पर पेशरफ्त रुक सी गई है, क्योंकि ख़वातीन और लड़कियों को आला तालीम के हसूल से भी रोक दिया गया है और मर्द सरपरस्त के बगैर तवील सफ़र करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तालिबान ने ख़वातीन को घर से बाहर निकलने या दूसरे लोगों के सामने अपना पूरा चेहरा ढांपने का हुक्म दिया है। 24 फरवरी 2022 को रूसी फ़ौज ने यूक्रेन पर हमला किया
अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के आगाज़ के दिन से ही यूक्रेन में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान खुराक की कमी, ग़िज़ाई किल्लत और गुर्बत के हवाले से खलीज बढ़ रही थी और जंग की वजह से कीमतों में इजाफे और किल्लत की बायस यूक्रेन में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हुआ। 24 जून 2022 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी कानून को बदल दिया जिसके तहत अमेरिकी ख़वातीन को इस्तेहकाके हमल का हक हासिल था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे अमेरिका में इसके खिलाफ शोर और मुजाहरे हुए। बहुत से अमेरिकी ख़वातीन इस्तेहकाके हमल के लिए मेक्सिको जाने का इंतखाब कर रही हैं क्योंकि 2021 में एक तारीखी फैसले के बाद मेक्सिको में इस्तेहकाके हमल को कानूनी हैसियत दी गई थी। हम नवंबर 2022 में यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है। ये 2026 तक अवामी सतह पर तजारत करने वाली कंपनियों के बोर्ड्स में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा। ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से ख़वातीन को एहतजाज करना पड़ता है और अपने हक़ के लिए उठना पड़ता है। ख़वातीन को किसी दिन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस्लाम ने ख़ातून को एक बुलंद मर्तबा अता किया है। ख़वातीन को मुख्तलिफ एहतजाज की वजह से उनको उनके हक़ मिले हैं। इसी वजह से 8 मार्च को ख़वातीन एहतजाज करती हैं और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है, मगर इसके पीछे कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो ख़वातीन के दिन की आड़ लेकर ख़वातीन को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं।